हेलो नमस्कार दोस्तों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर एक जानकारी साझा की गई है रिक्रूटमेंट के संबंध में, जिसमें पशुधन विभाग में पशु चिकित्सा अधिकारी के संबंध में नौकरियां निकाली गई हैं, जिसमें कुल 404 सीटें हैं और इसमें भी संविधान और आरक्षण के प्रावधानों को तार तार कर दिया गया है, जिसमें मुख्यतः निशाना जो बनाया गया है वो पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी वर्ग को निशाना बनाया गया है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि ओबीसी के लिए यहाँ पर एक भी सीटें नहीं आई हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस के लिए प्रॉपर जो 404 का 10% होता है 40 सीटें ईडब्ल्यूएस के लिए आई हैं, और एससी और एसटी जो 22.5% आरक्षण होता है, इनके लिए जो सीटें हैं वो आरक्षण से ज़्यादा है। मतलब अगर मिला करके एससी और एसटी 404 का अगर 22.5% करते हैं तो कुल 90 सीटें लगभग होती हैं, और यहाँ पर इन लोगों को 121 सीटें मिली हैं। यहाँ पर देखा जा रहा है कि तुष्टीकरण का काम किया जा रहा है, जैसे लेखपाल में सब के लिए आरक्षण कम कर दिया गया था, है कि नहीं। अभी जो कुछ दिन पहले आई थी लेखपाल, उसमें सब के लिए आरक्षण कम कर दिया गया था, केवल ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण था। तो इस वैकेंसी में एससी और एसटी के लिए जो सीटें हैं थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं, आरक्षण से ज़्यादा। अब यहाँ पर जो है तुष्टीकरण किया जा रहा है। ठीक है, जाहिर सी बात है मध्य वर्ग को सरकार और आयोग के द्वारा दबाने का प्रयास किया जा रहा है हर फील्ड में, चाहे जो फील्ड है। यहाँ पर केवल लोग हिंदू और मुसलमान के चक्कर में पड़े हैं। शासन, प्रशासन, शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में किसी का कोई ध्यान नहीं है। सामाजिक पूंजी विकास, मानव पूंजी विकास, इन सब के विकास में, मानव संसाधन का विकास, इन सब के विकास में लोगों का कोई ध्यान नहीं है। लोगों का सिर्फ और सिर्फ ध्यान है हिंदू और मुस्लिम पर। ठीक है, याद रखिए, अभी विश्व इतिहास पढ़ रहे थे, जब जब भी चाहे अमेरिका की क्रांति हो, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, फ्रांस की क्रांति का सबसे प्रमुख कारण था कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग थे, उन्होंने मध्य वर्ग और निम्न वर्ग को अधिक दबाया, कर लेने की अधिकतम कोशिश की, फलस्वरूप क्रांतियां हुई। कुछ लोग गांधी, अंबेडकर, नेहरू को इतना विरोध स्वरूप देखते हैं कि उनसे बड़ा दुश्मन वर्तमान में कोई नहीं है। ये निश्चित मान के चलिए, अगर गांधी, नेहरू, अंबेडकर नहीं होते तो आज़ादी के 10 साल 15 साल के भीतर भारत में भी एक गृह युद्ध छिड़ा होता। अगर आज लोग नहीं सुधरे, लोग सरकार और आयोग से शिक्षा, रोजगार और इन सब की बात नहीं करेंगे, तो निश्चित है आने वाला भविष्य बहुत ही दुखमय होगा। आप अभी मनरेगा का देख रहे होंगे, जी राम जी योजना के तहत कैसे सामंतवादी व्यवस्था की पुनर्स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। मतलब 60 दिन निर्धारित कर दिया गया है कि उस दिन रोजगार नहीं मिलेगा, और रोजगार नहीं मिलेगा क्यों? क्योंकि उस दिन खेती किसानी का माहौल होगा, और जो श्रमिक हैं उनको बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े पूंजीपति के यहाँ काम करने के लिए विवश होना पड़ेगा। सस्ते श्रम की ये पुनर्स्थापना का प्रावधान किया जा रहा है, जो सामंतशाही व्यवस्था में किया गया था। मनरेगा में जैसे हम लोग देखते थे 100 दिन का वैधानिक रोजगार था, गारंटीकृत रोजगार था। इसमें गारंटीकृत रोजगार नहीं है, बल्कि रोजगार कितने दिन नहीं मिलेगा उसकी गारंटी दे दी गई है। ठीक है, तो समय आ रहा है जागो ग्राहक जागो वाला। ठीक है, जागो ग्राहक जागो वाला समय आ रहा है, स्कूल चले हम वाले ऐड का। ठीक है, इन सब चीज़ों पर आप लोग बात कीजिए। हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, निपटेंगे सब इसमें। हिंदू मुसलमान में, हिंदू मुस्लिम के विभाजन में निपटेंगे सब, चाहे मुस्लिम हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़े हों, चाहे जो भी हो, सब निपटेंगे इसमें। समझ में आई बात? तो इसीलिए भविष्य की पीढ़ी को सुधारना है तो वर्तमान को सुधारना पड़ेगा, अन्यथा भविष्य इतिहास से ही प्रश्न पूछेगा और दोषी वर्तमान सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जानकारी अच्छी लगी होगी तो। जय हिंद, जय भारत।